नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बूढ़ा पुजारी रहता था। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे लड़के को मंदिर के द्वार पर छोड़ गई। बहुत ढूंढने के बाद भी पुजारी को बच्चे के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बच्चे की देखभाल करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने भगवान शिव की इच्छा मानकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी मिल जाता उससे भगवान शिव, पुजारी जी और बालक भोला किसी तरह अपना गुजारा कर लेते थे। किसी दिन यह कम भी पड़ जाता तो पुजारी और बालक को भोग लगाकर गंगा जल पीकर ही रह जाता था। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के काम में हाथ बटाने लगा। बूढ़े पुजारी के थके हुए हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उसने भोला को मंदिर की सफाई करने, भगवान शिव की पूजा करने, उन्हें भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि बताई। अब वह स्वयं भगवान शिव के जप और संकीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन भगवान शिव के शुभ नामों का जप करते हुए पुजारी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब बालक भोला का भगवान शिव के अलावा इस संसार में कोई सहारा नहीं है। पुजारी जी की ये तीन बातें वे कभी नहीं भूले। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाते। भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी न खाते। भगवान शिव के प्रति आस्था रखते हुए कभी भी कोई भी वस्तु संग्रहित न करते। यदि कोई भक्त पहले से ही मंदिर में बना भोजन या मिठाई दे देता था तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता था। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही प्रसाद स्वयं ग्रहण करता। अगर रसोई बनाने का सामान नहीं होता तो भोले बाबा और भोला भक्त दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक बार वर्षा ऋतु आई और 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने के कारण एक भी भक्त ने मंदिर की ओर ध्यान नहीं दिया। भोला अपने भोले बाबा को केवल गंगा जल ही चढ़ाता था और उसे ही पीता था। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, परंतु अंत में अपने भक्त बालक को भूख से व्याकुल देखकर उनसे रहा न गया। वह सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में खाने के सामान की पोटली लेकर बारिश में भीगता हुआ मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज देकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में एक पोटली देते हुए कहा, सेठ जी ने यह सीधा कच्चा राशन भेजा है, इसकी रसोई बनाओ, भोग लगाओ और प्रसाद खुद लेना, मैं कल फिर आऊँगा। भोला भक्त ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और सूखी गीली लकड़ी के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को अर्पित की। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा सेवक के वेश में भोला भगत को निर्देश देने आते रहे और खुद भी गर्म रसोई का आनंद लेते रहे। एक दिन भोला भक्त को ख्याल आया कि सेठ जी को सीधे भेजे हुए 4 महीने हो गए,
लेकिन वह खुद कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद लेने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा के सेवक के भेष में आए तो भोला भक्त ने उनसे कहा, भाई आपके इतने भक्त सेठ जी कभी प्रसाद लेने के लिए मंदिर नहीं आए। इस बात से मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी को बताओ कि कल वे भी प्रसाद ग्रहण करने मंदिर अवश्य आए। भक्त की बातें सुनकर सेवक बने भोले बाबा चौंक गए और घबरा गए और बोले, पुजारी फिर बीच में सेठ जी को बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। भोला ने कहा, मैं ऐसे कैसे चलता रहूँगा? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का कर्तव्य भी न निभाऊं? मैं किसी का कर्ज नहीं लेने वाला हूँ। आप बताओ सेठ जी अगर कल को भोला बाबा का प्रसाद लेने नहीं आया तो मैं सीधा लेना बंद कर दूंगा। सेवक बने भोले बाबा अपने भोले भक्त का अहंकार देखकर कांप उठे और मन ही मन यह सोचकर हंसे कि वह आज लेने वाला ही देने वाले को डरा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रिझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई इतना सारा सिद्धा किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जिमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने मुंडों की माला, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर धारण किया हुआ बागंबर तथा भुजाओं और कानों में धारण किए हुए सर्पों के हार उतार दिए। उन्होंने खूबसूरत वेलवेट कुर्ता पहना था। उन्होंने अपने बालों को सीधा किया हुआ और उनमें गंगा और चंद्रमा को छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंगीन पगड़ी पहनी। सदैव नंगे पैर चलने वाले भगवान शिव ने आज पैरों में रेशमी जूते पहने थे। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल और डमरू नंदी को सौंप दिया और हाथ में एक सुंदर छड़ी ले ली और पार्वती के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चलने लगे। पार्वती जी घंटों श्रृंगार करने में व्यस्त रहीं। आज उसने अपने पति के शहर में बनी एक खूबसूरत बनारसी साड़ी निकाली और पहनी, जिसका रंग शिव के कुर्ते से मेल खा रहा था। उसने चमचमाते सोने चांदी हीरे के आभूषण पहने, पैरों में सुंदर सैंडल पहने, बगल में एक सुंदर पर्स दबाया और भोले बाबा के बार बार बुलाने पर श्रृंगार कक्ष से बाहर आ गए। जब पार्वती जी और शिव जी ने सेठ सेठानी के भेष में एक दूसरे को देखा तो आश्चर्य से एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का इतना खूबसूरत लुक
पहले कभी नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धारण करके गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को देखकर कैलाश से भोजन करने के लिए चले तो वे भी धोखा खा गए। सेठ बना शिव धरती पर टेकता हुआ, हाथ में छड़ी घुमाते हुए, पर्स पीछे दबाते हुए चल रहा थे। माँ अपनी सैंडलों और पायलों से छन छन कर मधुर ध्वनि निकाल रही थी। पार्वती सेठानी पैदल जा रही थी। भोला भक्त सुबह से ही सेठ जी के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में लगे हुए थे, इसलिए आज उसने अपना सारा खाना पकाना छोड़ दिया था। उसने सेठ जी के भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और सेठ जी के भेजे हुए पिस्ता, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश मिला दी। रसोई बनाने के बाद भोला भक्त फिर से नहाने चला गया ताकि साफ कपड़े पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उसका प्रसाद दिलवा सके। भोला जब स्नान करके लौटे तो देखा कि सेठ जी स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। वे अपनी सेठानी जी को भी साथ लाए हैं। भोला ने झट से उन दोनों से पूछा, उन्हें एक आसन पर बिठाया और कहा, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर तुम्हें प्रसाद खिलाऊंगा। भूखे भोले बाबा से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तभी उसने कहा, पुजारी जी जल्दी भगवान को भोग लगाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भोला भक्त ने सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए कहा, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी होती है न ही कंजूसी। जब तक मैं भगवान का प्रसाद न चढ़ा लूं तब तक आप रसोई के पास भी नहीं जा सकते। यहीं चुपचाप बैठिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आऊँगा और तुम्हें भर पेट भोजन कराऊंगा। सेठ बने शिव जी चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। उनकी यह हालत देखकर सेठानी बनी पार्वती बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही भोला भक्त थाली में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में गए, शिव जी पार्वती जी को चुप रहने का संकेत करते हुए चुपचाप दबे पांव रसोई में प्रवेश कर गए और एक व्यंजन को चखने लगे। प्रसाद चखते ही भोले बाबा दंग रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में दिया तो वह रोने लगा, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी हुई थी। सीसी करते करते वह उल्टे पैर भाग गया और अपनी सीट पर बैठ गया। अपने स्वामी की यह हालत देखकर माता पार्वती जोर से हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती के सामने कुछ स्पष्टीकरण देते, भोला भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आए। उसने भोग को रसोई में मिलाकर शुद्ध किया और फिर सेठ जी के सामने परोस कर हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी अब आप पूरी मन से प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा ने अभी अभी भक्त की भक्ति से भी ज्यादा मजबूत अपने हाथों से बनी रसोई का स्वाद चखा था, इसलिए उनकी बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। वह कभी भोला का मुख देखता, कभी पार्वती का। भोला को सेठ जी की ढिलाई बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब आपको क्या हो गया? क्या इतनी जल्दी थी? अभी क्यों नहीं रहते? मैं ले आता हूँ। भोला की पुकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटक कर पी गए।
कुल्हड़ खाली करने की देर थी कि भोला ने झट से कुल्हड़ भर दिया। आज भगवान को अपने प्रिय भक्त द्वारा परोसे गए भोजन से दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता रहा और भोले बाबा पीते रहे। भक्त और भगवान दोनों का प्रेम देखकर माता पार्वती मंत्रमुग्ध हो गई। जब सारी रसोई खत्म हो गई तो भगवान ने जोर से डकार मारी। भोला होश में आया और वाह सेठ जी वाह, मैं अकेला था जिसने इतनी छोटी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद खाने का इतना शौक है तो और रसोई बनाता। भोले बाबा पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती से भोला का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगजननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भक्त बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जग जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं में समा गया। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।